हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 4 सितंबर 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट के साथ। 5 सितंबर को संडे और 6 को वापस हम लोग शाम को 7 बजे करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड करेंगे। तो इसका मतलब हम लोग रूटीन में आ गए हैं। अब डेली करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड होगी। अब हमें पीआईबी फोकस करना है और इसी संडे तक पीआईबी को भी रूटीन में ले आना है ताकि नाबार्ड फेज 1 एग्जाम में इमेंस बेनिफिट हो सके। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 जारी की गई है। इसको टॉप किसने किया है? तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 इसको टॉप किया गया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा। किसके द्वारा? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ये देख लीजिए, टाइम्स हायर एजुकेशन जिसको आप टाइम मैगजीन कहते हैं, उसके द्वारा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 जारी की गई है। इसको यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने टॉप किया है। सेकेंड नंबर पे आया है कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट और थर्ड पे है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो रखिएगा, द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग यानी टाइम्स हायर एजुकेशन, द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 को टॉप किया है ऑक्सफोर्ड ने। इंडिया से बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन सा है? तो IISc बेंगलुरु, ये इंडिया से बेस्ट इंस्टीट्यूट है। 301 से लेकर 350 के बीच में इसने रैंकिंग बनाई है। तो 2022 के लिए टाइम्स हायर एजुकेशन की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी कर दी गई है। 1662 यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग जारी की गई है। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा पहली बार ये रैंकिंग जारी की गई थी अक्टूबर 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CBDC टर्म यानी CBDC शब्द जो है हाल ही में चर्चा में था। इसमें D जो है किसको रिप्रेजेंट करता है? तो 2 दिन पहले ही मैंने आपको पढ़ाया था सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो D जो है डिजिटल को रिप्रेजेंट करता है। चर्चा में क्यों है? हाल ही में 4 देशों की सेंट्रल बैंक ने डिजिटल करेंसीज स्कीम लॉन्च की है। ये देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मलेशिया और साउथ अफ्रीका, इनकी सेंट्रल बैंक ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी स्कीम लॉन्च की है। इसमें क्या होगा? पेपर करेंसी की जगह ही डिजिटल करेंसी बनाई जाएगी ताकि लोग डिजिटल फॉर्मेट में इसका यूज कर सकें। अभी जैसे बिटकॉइन वगैरह है, ये डिजिटल करेंसी है, लेकिन कई कंट्रीज की सेंट्रल बैंक ने इसको मान्यता नहीं दी है। तो इसीलिए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, इसके तहत सेंट्रल बैंक डिफरेंट कंट्रीज की सेंट्रल बैंक अपनी खुद की डिजिटल करेंसी बना रही हैं। तो CBDC टर्म याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान स्टोर, इसको हाल ही में इनमें से किस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने लॉन्च किया है? तो किसान स्टोर लॉन्च किए गए हैं अमेजोन द्वारा। देखिए, अमेजोन इंडिया ने किसान स्टोर लॉन्च किए हैं और ये लॉन्च किसने किया है? जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर। तो अमेजोन इंडिया इसने अनाउंस किया है कि वो किसान स्टोर लॉन्च करेगा और ये किसान स्टोर अमेजोन किसान ये लॉन्च किया गया नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा। अभी ये किसान स्टोर इतनी सारी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। इसमें क्या होगा? किसानों से संपर्क किया जाएगा और उनके प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल किया जाएगा अमेजोन के माध्यम से। तो किसान स्टोर अमेजोन का इनिशिएटिव है। अमेजोन की बात करें, 1994 में स्थापना हुई, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है। कुछ दिन पहले ही CEO कौन अपॉइंट हुए हैं? एंडी जैसी, नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट किस वर्ष पास हुआ था? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 में पास हुआ था। चर्चा में क्यों है? इंडिया में एक और नई वैक्सीन को क्लिनिकल ट्रायल के लिए अप्रूवल मिल गया है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DGCI के द्वारा। ये वैक्सीन कौन सी है? कॉर्बीवैक्स। बस इतना याद रखिएगा, बच्चों के लिए यानी 5 वर्ष से लेकर 18 आयु तक के लोगों के लिए क्लिनिकल ट्रायल का अप्रूवल मिल गया है कॉर्बीवैक्स वैक्सीन का। इसको डेवलप किया गया है बायोलॉजिकल ई द्वारा। अच्छा, कॉर्बीवैक्स का दूसरा नाम क्या है? बायो ई कोविड-19 वैक्सीन। देखिए, बायोफार्मा मिशन के तहत बायरैक द्वारा इसको फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया गया है कॉर्बीवैक्स वैक्सीन। इसको सेकंड फेज के क्लिनिकल ट्रायल के लिए अप्रूवल मिल गया है DGCI मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के तहत आता है। आपको ये जरूर याद रखना है, बहुत चर्चा में है इस बार। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ये जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, इसको ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के तहत अब स्थापित किया गया था। इंडिया में जितने भी ड्रग्स बनते हैं उनका अप्रूवल फाइनली यही देता है। वर्तमान में इंडिया के DGCI यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल कौन है? VG सोमानी, नाम याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक पैक्ट लॉन्च करने वाली एशिया की पहली कंट्री कौन सी है? तो प्लास्टिक पैक्ट इसको लॉन्च करने वाली एशिया की पहली कंट्री है इंडिया। ये भाई क्या है? देखिए, प्लास्टिक पैक्ट ये एक तरह का नया प्लेटफॉर्म होगा। इसको WWF इंडिया और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने साथ में डेवलप किया है। प्लास्टिक पैक्ट में क्या होगा?
17 जो इंडिया में बिजनेसेस हैं उनके साथ पार्टनरशिप की गई है कि वो अपनी जो पैकेजिंग करेंगे वो 100% रिसाइकलेबल यानी रीयूजेबल प्लास्टिक की फॉर्मेट में करेंगे। यही है प्लास्टिक पैड। तो इंडिया में 17 बिजनेसेस ऐसे हैं जिसमें से FMCG है मोस्टली, यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ये FMCG ब्रांड्स हैं। अब इनको 100% रीयूजेबल रिसाइकलेबल प्लास्टिक्स में पैक करना होगा, इसीलिए प्लास्टिक पैक्ट जो है इस कंट्री ने लॉन्च किया है और कंट्री का नाम है क्या? इंडिया। अच्छा, WWF की बात कर लेते हैं ग्लोबल लेवल पर। फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। इसका इमेज जो बनता है यानी साइन, उसमें पांडा आता है, याद रखिएगा। WWF की बात हुई 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बी पीस अकॉर्ड हाल ही में चर्चा में था, किस स्टेट से रिलेटेड है? कार्बी पीस अकॉर्ड ये रिलेटेड है असम में। किस लिए चर्चा में था? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एक ट्राईपार्टाइट यानी त्रिपक्षीय कार्बी पीस अकॉर्ड साइन किया गया है रिसेंटली। इसमें असम गवर्नमेंट, कार्बी ग्रुप और सेंट्रल गवर्नमेंट शामिल है, तो ट्राईपार्टाइट हो गया। देखिए, एक तरह से जैसे नक्सलवादी ग्रुप है वैसे ही कार्बी है, लेकिन कार्बी क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर लिया है कि आप भाई उग्रवादी रुख नहीं अपनाएंगे, यानी बंदूकें नहीं चलाएंगे। तो कार्बी पीस अकॉर्ड यानी और कुछ लंबे समय के लिए ये अकॉर्ड रन किया जाएगा ताकि जो कार्बी समुदाय के लोग हैं वो बंदूकें ना चलाएं। ऐसे ही एक बोडो अकॉर्ड बोडोलैंड के लिए साइन किया गया था 2003 में। बाद में 2020 में बोडोलैंड के अकॉर्ड को क्या एक्सटेंड कर दिया गया था। कार्बी एंगलोंग ऑटोनॉमस काउंसिल है, ये असम में है और इसको जो है संविधान की 6 शेड्यूल में दर्जा दिया गया है। ये कहाँ की है? कार्बी ग्रुप कहाँ का है? असम का। असम में जो ओरांग नेशनल पार्क है वापस इसका नाम ओरांग नेशनल पार्क हो जाएगा, राजीव गांधी इसके नाम से हट जाएगा। वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवरिन आइलैंड माजुली द्वीप कहाँ पे है? असम में, इतना याद रखना है। हिमंता बिस्व शर्मा यहाँ के क्या है? चीफ मिनिस्टर। गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो द्वारा किस इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर एक डिवाइस डेवलप किया गया है ताकि आउटर स्पेस में माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट्स किया सके? तो आउटर स्पेस में माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट करने के लिए इसरो ने IISc बेंगलुरु के साथ मिलकर एक डिवाइस डेवलप किया है। ये देख लीजिए, इसरो द्वारा IISc बेंगलुरु के साथ मिलकर एक डिवाइस डेवलप किया गया है ताकि आउटर स्पेस में माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट्स किए जा सकें। 2022 में इसरो द्वारा गगनयान लॉन्च किया जा रहा है। तो अब ये लोग जानना चाहते हैं कि जो माइक्रोब्स होते हैं वो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में कैसा बिहेव करते हैं। तो गगनयान में क्या करेंगे? माइक्रोब्स को ले जाएंगे और आउटर स्पेस में उन पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। इसके लिए किसने? IISc बेंगलुरु और इसरो ने पार्टनरशिप की है। ये जो माइक्रोब्स होंगे इनको डेवलप करने के लिए लाइट एमिटिंग डायोड का यूज किया जाएगा। इसरो की बात करें, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 15 अगस्त 1969 को स्थापना हुई थी, बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है। फाउंडर कौन? विक्रम साराभाई, जिनको फादर ऑफ इंडियन स्टेट भी कहते हैं। फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम कौन है? भाभा। चेयरमैन कौन है इसरो के? के सिवान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, इसको किसने एक्वायर कर लिया है? तो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर की सबसे बड़ी डील हो गई है। एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को HDFC लाइफ ने एक्वायर कर लिया। किसने? HDFC लाइफ। ये देख लीजिए, HDFC लाइफ ने एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को एक्वायर कर लिया, यानी 100% स्टेक परचेज कर लिया है। टोटल डील हुई है 6,887 करोड़, यानी 6,887 करोड़ की डील हुई है। तो एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को HDFC लाइफ ने एक्वायर कर लिया, बस इतना याद रखिएगा। HDFC लाइफ 2000 में इसकी स्थापना हुई, मुंबई में हेडक्वार्टर है। विभा पदलकर इसकी CEO है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की फर्स्ट वुमेन CMD कौन बनी है? तो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की फर्स्ट वुमेन CMD बनी है वर्तिका शुक्ला, मेरे ख्याल से देख लेते हैं। हाँ, वर्तिका शुक्ला इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बन गई हैं। ये देख लीजिए आप, ये हैं वर्तिका शुक्ला जी। ये इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की फर्स्ट वुमेन CMD बनी है, आप याद रखिएगा, वर्तिका शुक्ला जी। वर्तिका शुक्ला जी 1988 बैच की IIT कानपुर से पास आउट हैं और ये इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की फर्स्ट वुमेन CMD बनी है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड 1965 में स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंट्री की सिटी ने अनाउंस किया है कि वो 5 सितंबर को गौरी लंकेश डे मनाएगी? तो गौरी लंकेश डे
इनकी हत्या हो गई थी कर्नाटक के बेंगलुरु में, आपको याद होगा। हिंदूवादी संगठनों के ऊपर इसका इल्ज़ाम आया था, कट्टर हिंदूवादी संगठनों के ऊपर। ठीक है, तो गौरी लंकेश डे ये कनाडा की एक शहर में मनाया जाएगा। बस इतना याद रखिए, कनाडा की सिटी है बर्नाबाई। ये गौरी लंकेश डे मनाएंगे 5 सितंबर को। और गौरी लंकेश की हत्या कब हुई थी? 2017 में बेंगलुरु में हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि एंटी हिंदुत्व स्टैंड के कारण हुई थी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी, किसी भी मतलब कि आलोचना बुराई में कभी किसी की हत्या हो जानी चाहिए। देखिए, एक न्यूट्रल वे अपनाना चाहिए। खैर वीडियो बहुत लंबी रहेगी तो हमें डिस्कस करने का क्या मतलब। कनाडा की सिटी बर्नबे ने कहा है कि भाई 5 सितंबर को गौरी लंकेश डे मनाएंगे। हमारे यहाँ नेशनल टीचर्स डे मनाया जाता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की याद में, वो हम 6 सितंबर की वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी साइंस इनोवेशन सिटी कहाँ पर डेवलप की जा रही है? तो राजीव गांधी साइंस इनोवेशन सिटी ये महाराष्ट्र में डेवलप की जा रही है। तो महाराष्ट्र में जितने भी प्रोजेक्ट हो रहे हैं उनका नाम राजीव गांधी के नाम पर रखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड का जब से नाम बदला गया है तब से महाराष्ट्र में पता नहीं क्या हो गया है। ताकि देखिए, उद्धव ठाकरे की मजबूरी है, वो सरकार चाहते हैं यानी चीफ मिनिस्टर बने रहना चाहते हैं 5 वर्ष, तो अब कुछ भी नाम रखा जाए उनसे कोई मतलब नहीं है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि पिंपरी चिंचवाड़ जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है पुणे में, वहां पर वर्ल्ड क्लास साइंस सिटी बनेगी जिसका नाम होगा भारत रत्न राजीव गांधी साइंस इनोवेशन सिटी। कहाँ पे बनेगी? पिंपरी चिंचवाड़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एरिया में, जो कि पुणे में है। और इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा 191 करोड़ दिए गए हैं। देखिए, साइंस सिटी डेवलप करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट असिस्टेंट देता ही है। उत्तराखंड को दिया था, अब महाराष्ट्र को दिया है, कोई नई बात नहीं है। महाराष्ट्र की बात करें तो ये मैप में देख लीजिए, ये है आपका महाराष्ट्र। चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे, गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र का जो मेलघाट टाइगर रिजर्व था, मेलघाट टाइगर रिजर्व, वो महाराष्ट्र का पहला टाइगर रिजर्व था जिसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था। एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर सेक्टर को बूस्ट करने के लिए किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा 2 क्रेडिट लिंक स्कीम लॉन्च की गई हैं? तो अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने, किसने? अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने 2 क्रेडिट लिंक स्कीम लॉन्च की हैं ताकि एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर सेक्टर को बूस्ट किया सके। तो ये देख लीजिए, जो अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू, इनके द्वारा 2 क्रेडिट लिंक स्कीम लॉन्च की गई हैं एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर सेक्टर को बूस्ट करने के लिए और अरुणाचल प्रदेश में फार्मर्स की इनकम को डबल करने के लिए। इसमें क्या होगा, ये जो 2 क्रेडिट लिंक स्कीम है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फार्मर्स की, इंडिविजुअल फार्मर्स की हेल्प की जाएगी इसमें। बाकी 300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा इस सेक्टर में। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि स्टेट स्पेसिफिक स्कीम है। तो ये देख लीजिए, ये है आपका मैप में अरुणाचल प्रदेश। इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है और इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट एयरपोर्ट पासीघाट एयरपोर्ट यहीं पर है। चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू, गवर्नर कौन है? BD मिश्रा। अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच में जो बॉर्डर है उसका नाम है मैकमोहन लाइन, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंट्री द्वारा हाल ही में वुमेन सोल्जर्स का पहला बैच रिलीज किया गया है? तो सऊदी अरेबिया में महिला सिपाहियों का यानी कि वुमेन सोल्जर्स का पहला बैच रिलीज किया गया है। देखिए, सऊदी अरब मॉडर्न बन रहा है। कुछ दिन पहले ही पहली बार महिलाओं को ड्राइविंग का अधिकार मिला था और अब फर्स्ट एवर बैच रिलीज हो गया है वुमेन सोल्जर्स का। कहाँ पर? जो सऊदी अरेबिया का आर्म फोर्सेस वुमेन ट्रेनिंग सेंटर है यहाँ से। तो सऊदी अरेबिया क्या कर रहा है, 2018 में इसने डिसीजन दिया कि भैया महिलाएं भी अब सेना का पार्ट बन पाएंगी और सऊदी अरेबिया में महिलाओं का पहला बैच रिलीज कर दिया गया है। सऊदी अरब आप मैप में देख सकते हैं, एकमात्र कंट्री है जो रेड सी को और पर्शियन गल्फ को टच करती है। कैपिटल रियाद, करेंसी है सऊदी रियाल, किंग है सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया। मक्का मदीना आप जानते हैं यहीं पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल अवार्ड टू टीचर्स ये किस वर्ष इंस्टीट्यूट किए गए थे? नेशनल अवार्ड टू टीचर 1958 में अनाउंस किए गए थे। चर्चा में क्यों है? देखिए, टीचर्स डे कब है? 5 सितंबर को। उसी दिन से शिक्षक पर्व 2021 जो है ऑब्जर्व किया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी 5 इनिशिएटिव लॉन्च करेंगे। इसमें साइन लैंग्वेज की डिक्शनरी होगी, 10,000 शब्दों की डिक्शनरी होगी। टॉकिंग बुक्स होंगी, फिर CBSE का एक फ्रेमवर्क होगा, देख लीजिए आप। निष्ठा टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा निपुण भारत के तहत और विद्यांजलि पोर्टल होगा। ये 5 इनिशिएटिव प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लॉन्च करेंगे टीचर्स डे वाले दिन, मतलब लॉन्च कर दिया संडे को इन्होंने। और शिक्षक पर भी शुरुआत की जाएगी। देखिए, नेशनल अवार्ड टू टीचर्स ये 1958 में स्टैब्लिश किए गए थे और इंडिया 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की याद में, जो कि इंडिया के 2nd प्रेसिडेंट थे, याद रखिएगा, और 1st वाइस प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रब टाइफस फीवर हाल ही में चर्चा में था, किस राज्य में देखा गया है? तो स्क्रब टाइफस जो फीवर है वो रिपोर्ट किया गया है यूपी में। यूपी के 40 बच्चों की लगभग जान चली गई।
क्यों? मतलब कि मोस्टली चिल्ड्रन थे। एक सप्ताह में 40 बच्चों को प्रभावित किया है स्क्रब टाइफस फीवर ने। ये देखिए बैक्टीरिया जनित रोग है स्क्रब टाइफस फीवर, आपको याद रखना है बैक्टीरिया जनित रोग है और जापान से इसका ओरिजिन हुआ है। तो इसमें फीवर और रैसेस यानी छाले पड़ जाते हैं, बस इतना याद रखिएगा। यूपी में देखा गया है स्क्रब टाइफस फीवर, ये यूपी है। यूपी गवर्नमेंट ने कुछ दिन पहले अभ्युदय स्कीम लॉन्च की थी फ्री में सिविल सर्विसेज की कोचिंग देने के लिए। चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। इंडिया की फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर सुचेता कृपलानी यूपी में नहीं थी। इंडिया के फर्स्ट फीमेल गवर्नर सरोजिनी नायडू, वो भी यूपी में नहीं थी। यूपी में एकमात्र नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड किस वर्ष स्थापना की गई थी? सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना की गई थी 1988। ये देख लीजिए चर्चा में क्यों है? क्योंकि यूएस के दून एंड ब्रैड स्ट्रीट कॉर्पोरेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड को दून एंड ब्रैड स्ट्रीट कॉर्पोरेट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है बेस्ट ग्रोथ परफॉर्मेंस पावर सेक्टर के लिए। तो बस इतना याद रखिएगा, यूएस के दून एंड ब्रैड स्ट्रीट कॉर्पोरेट अवार्ड 2021 से किस इंडियन पीएसयू को सम्मानित किया गया है? सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड को, बस इतना याद रखिएगा। सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड नेपाल में या भूटान में देखिए जितने भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं उनको इंप्लीमेंट करने का काम कर रही है। ये देख लीजिए सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड के 10,000 मेगावाट के प्रोजेक्ट जो है पाइपलाइन में 31 प्रोजेक्ट हैं। स्थापना हुई थी 1988 में, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के तहत कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस यूएन एजेंसी द्वारा वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट 2020-22 जारी की गई है? वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट 2020-22 आईएलओ ने रिलीज की है। किसने? आईएलओ ने। तो 2020-22 क्यों? क्योंकि कोविड क्राइसिस चल रहा है इसलिए। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इनके द्वारा वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट 2020-22 जारी की गई है। इसमें बताया गया है कि विश्व भर में 4.1 बिलियन लोग इनके पास किसी भी तरह की सोशल सेफ्टी नहीं है। 4.1 बिलियन लोगों के पास, मतलब कि 410 करोड़ लोगों के पास किसी तरह की सोशल सेफ्टी है ही नहीं। 2020 में सिर्फ 46.9% लोग ऐसे थे जिनके पास कम से कम एक सोशल प्रोटेक्शन जरूर थी। तो लगभग 4.1 बिलियन लोगों के पास सोशल सिक्योरिटी नहीं है। रिपोर्ट का नाम है देखिएगा वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट 2020-22 आईएलओ ने रिलीज की है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1990 में स्थापना हुई थी। जेनेवा में हेडक्वार्टर है। गाय राइडर इसके हेड हैं, डीजी हैं। आईएलओ स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन की और याद रखिएगा 187 मेंबर हैं। अच्छा एग्जाम में पूछते हैं कि यूएन की एकमात्र ट्राईपार्टाइट एजेंसी कौन सी है? आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ओनली ट्राईपार्टाइट एजेंसी है। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन, आई होप कि आप इनका जवाब दे पाएंगे। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।